ए बी और सी है, इसमें कोण बी का मान दे रखा है वो 90 डिग्री का दे रखा है, और ए बी का मान दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी का मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें मान ज्ञात करना है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी का। इसके लिए सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी है, उसकी दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसका कच्चा चित्र बना लेते हैं हमने। और इस त्रिभुज के अंदर देखिए नामांकित कर लेते हैं, कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री का है। बाकी के दो कोणों में एक कोण को सी और एक कोण को ए नामांकित कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रश्न में दे रखा है ए बी का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा ए सी है, ए सी का मान अभी तक यहाँ दिया हुआ नहीं है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले ए सी का मान ज्ञात करते हैं। ए सी इस त्रिभुज की 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और बाकी की दो भुजाओं में से एक भुजा लंब और एक भुजा आधार। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से अगर दो भुजाएं दे रखी हो समकोण त्रिभुज में और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उस सूत्र के प्रयोग के द्वारा पहले तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। सूत्र का नाम है बोधायन सूत्र। इस बोधायन सूत्र से हम इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। बोधायन सूत्र कर्ण की पावर 2 बराबर आधार पावर 2 प्लस लंब की पावर 2 होता है। इसमें कर्ण जो है वो ए सी है, तो ए सी स्क्वेयर बराबर बाकी की दो भुजाएं हैं छोटे वाली, उनकी पावर 2 लगा के उनको प्लस कर देते हैं, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी ए सी का मान पता नहीं है, ए सी स्क्वेयर लगा देते हैं। ए बी का मान 24 दे रखा है तो 24 की पावर 2 प्लस बी सी का मान 7 दे रखा है तो 7 की पावर 2। अब ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 24 की पावर 2 का मान 576 और प्लस 7 की पावर 2 का मान 49। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 576 और 49 को जोड़ते हैं तो 625 आता है। ए सी का मान हो गया, एक तरफ से पावर 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगेगा रूट 625 के ऊपर ए का मान ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए साइन में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। साइन थीटा के अंदर जो भुजाओं का अनुपात होता है, सारे थीटाओं की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बना हुआ है, लाल बटा कक्का एल ए एल बटा के ए। तो यहाँ से देख के हमें पता चलता है साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, यानी साइन ए बराबर हो गया लंब बटा में कर्ण। अब देखिए ए के लिए यहाँ पर साइन के साथ में ए दे रखा है, तो ए के लिए इस त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा जो रहेगी वो लंब रहेगी। तो लंब जो है वो ए के सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। तो लंब के स्थान पर कौन सी भुजा लिख देंगे, बी सी। और बटा में कर्ण, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो साइन ए के लिए कर्ण का मान हो गया है ए सी। तो साइन ए बराबर हो गया है बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25। तो साइन ए का मान हो गया 7/25। अब उसके बाद अपने को ज्ञात करना है कोस ए। कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, अब हमें कोस थीटा के लिए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का पता होना चाहिए। कोस थीटा जो होता है वो होता है
इसी सूत्र से पता लगाएंगे। कोस थीटा होता है साइन, साइन के बाद कोस, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार और कर्ण का अनुपात लिखेंगे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब ए के लिए आधार कौन सा होगा उसके लिए देखिए, कोस ए है, ए के लिए आधार कौन सा होगा उसका मान ऊपर लगाएंगे। तो ए के लिए, ए के सामने वाली भुजा तो होगी लंब, ए सी होगी कर्ण, बाकी तीसरी भुजा ए भी बचती है, ए भी भुजा हो गई है इसमें आधार, और कर्ण के साथ हम भुजा लिखेंगे ए सी। कोस ए का जो मान है वो ए बी बटा ए सी, ए बी का मान है 25 और बटा में ए बी का मान है 24 और बटा में ए सी का मान है 25। तो कोस ए का मान हो गया है 24 बटा 25। अब दूसरे प्रश्न में पूछा गया साइन सी और कोस सी। तो साइन सी के लिए देखिए, साइन सी साइन थीटा है, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण करना है। तो सी के लिए अब देखना है लंब कौन सी भुजा है। तो सी है और सी के सामने वाली भुजा ए है, ए भी इसमें हो गई है लंब, और बटा में लगाना है कर्ण, लंब बटा कर्ण लगाना है। तो कर्ण के स्थान पे हम लगा देंगे ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। तो साइन सी का मान हो गया है 24 बटा 25। अब उसके बाद अपने को ज्ञात करना है इसी में कोस सी, कोस सी ज्ञात करना है। तो कोस सी के लिए हमें आधार बटा कर्ण करना है। सी के लिए, सी के सामने वाली भुजा ए बी है, ये तो लंब हो गई, ये ए सी भुजा कर्ण रहेगी, आधार जो रहेगी वो भुजा रहेगी बी सी। तो ऊपर लिखेंगे बी सी और बटा में लिखेंगे कर्ण, और कर्ण इस त्रिभुज के अंदर है ए सी, तो बी सी बटा ए सी। अब बी सी का मान ऊपर लगा देंगे, बी सी का मान है 7 और बटा में ए सी का मान है 25। तो कोस सी का मान हो गया है 7 बटा 25। हम पहले इसकी दो भुजाएं उसको नोट कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन सूत्र। दोनों एक ही सूत्र के दो अलग अलग नाम हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण की पावर 2 बराबर आधार की पावर 2 प्लस लंब की पावर 2। यहाँ देखिए कर्ण इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा पी आर है, तो कर्ण पी आर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर। मान लगाते हैं, पी आर का मान दे रखा है प्रश्न में, पी आर का मान दे रखा है 13, 13 की पावर 2 बराबर क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है तो क्यू आर स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस पी क्यू का मान दे रखा है 12 तो 12 स्क्वायर लगा लेते हैं। 13 स्क्वायर का मान होता है, 13 की पावर 2 का मान 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर का मान होता है 144। अब 12 की स्क्वायर 144 का मान है, ये दाएं पक्ष में है, इसको बाएं पक्ष में लेकर के आते हैं 169 की तरफ, तो ये 169 के साथ में जाएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। क्यू आर स्क्वायर 169 में से 144 को घटाते हैं तो बचता है 25 बराबर में हो गया क्यू आर स्क्वायर, एक तरफ से पावर 2 हटाएंगे क्यू आर के ऊपर से तो 25 के ऊपर लग जाएगा रूट 25 बराबर में हो गया क्यू आर, एक तरफ से पावर 2 हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। 25 की रूट का जो मान होता है वो 5 होता है, 5 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान हमें प्राप्त हो गया है 5। ये तीसरी भुजा क्यू आर है, ये हमें प्राप्त हो गई है अभी 5, इसका मान आ गया। अब देखो इसके बाद जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाए उसके बाद हम उस त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर किसी भी थीटा का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, तो tan p माइनस कोट r।
देखिए tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ इस तरफ हम लगाएंगे tan p का मान और माइनस में लगाएंगे कोट r का मान। tan p का मान लगाना है। tan थीटा के अंदर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है। tan थीटा, देखो सूत्र हमारे पास है उपलब्ध LAL बटा KKA। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी थीटा में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है आराम से पता लगा सकते हैं। tan थीटा में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है, देखो साइन, कोस और tan थीटा में अनुपात जो है भुजाओं का वो लंब बटा आधार है, यानी tan थीटा के लिए हमें यहाँ पर भुजाएं लगानी है, लंब बटा में लगाना है आधार। अब इस प्रश्न में हमें देखना है, दे रखा है tan p का मान लंब बटे आधार लगाना है, तो हमें देखना है p के लिए लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा है। p त्रिभुज में p यहाँ दे रखा है समकोण त्रिभुज में, और ये जो कोण p है, लंब जो होता है वो थीटा वाले कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। यहाँ थीटा के स्थान पर p दे रखा है, तो p के लिए p के सामने वाली भुजा है वो लंब रहेगी। p के लिए लंब जो भुजा रहेगी वो रहेगी QR। ऊपर लंब लगाना है तो लगा दो QR और बटा में आधार लगाना है। QR होगी लंब p के लिए, p के लिए लंब हो गई QR, और ये भुजा हमेशा करनी रहती है 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा। तो आधार कौन सी भुजा होगी, कोण p के लिए आधार हो गई है PQ। आधार कौन सी भुजा हो गई है PQ। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे लिखना है कोट R। अब हमें कोट R के जो दो भुजाएं हैं उनको यहाँ पर लिखना है। कोट के लिए देखिए कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है। कोट के लिए भुजाओं का अनुपात बनाते हैं, देखिए साइन, कोस, tan और उसके बाद में कोट के लिए भुजाओं का जो अनुपात रहता है वो होता है आधार बटे लंब। कोट के लिए भुजाओं का अनुपात रहेगा आधार बटे लंब, तो यहाँ में आधार बटे लंब लगाना है। R के लिए आधार कौन सी भुजा है और R के लिए लंब कौन सी भुजा, उसके लिए देखिए थीटा के स्थान पर R लिखा हुआ है, तो R के सामने की जो भुजा रहेगी वो रहेगी लंब, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा रहेगी वो रहेगी कर्ण। बाकी तीसरी भुजा बच गई, वो बन गई है आधार। हमें ऊपर लगाना है आधार और बटा में लगाना है लंब, तो ऊपर आधार लगाना है, मतलब ऊपर क्या लगाएंगे हम QR, और बटा में हमें लगाना है लंब, और लंब लगाना है इसका मतलब हम बटा में लगाएंगे PQ। अब देखिए ऊपर QR का मान लगाएंगे, QR का मान है 5, बटा में PQ का मान लगाएंगे, PQ का मान है 12, माइनस फिर ऊपर QR का मान लगाएंगे 5 और बटा में मान लगाएंगे PQ का। अब इसको सरल करते हैं, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे। अब देखिए किसी भी संख्या में से वही संख्या घटाते हैं तो शेषफल जो बचता है वो बचेगा 0। घटाने के बाद जो बाकी बचेगा वो मान किसी संख्या में वो संख्या घटाएंगे तो 0 बचेगा। लेकिन यहाँ इसको हम अगर सरल करना चाहें तो 12 और 12 का लहसा ले लेते हैं एलसीएम। 12 और 12 का एलसीएम हो गया 12 में 12 का भाग देते हैं तो भागफल 1, और जो 1 आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 12 में 12 का भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया 5। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और बटा में हो गया 12। 0/12, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा देते हैं तो भागफल आ जाता है 0 का। मतलब हमें ज्ञात करना था tan p माइनस कोट r का मान, और tan p माइनस कोट r का मान हमने प्राप्त कर लिया है, और वो मान हमने प्राप्त कर लिया है 0। इस प्रश्न का उत्तर 0 रहेगा। अब अगर कोई विद्यार्थी इसी तरह के 1-2 सवाल और करके और सेल्फ चेक करना चाहे तो उनके लिए मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, वो दोनों सवाल हल करके देखना। पहला प्रश्न आपके लिए है, वो है साइन p माइनस कोसेक r। इसका मान आपको ज्ञात करना है, और उसके बाद आपको मान ज्ञात करना है सेक r प्लस सेक r प्लस कोस p। ये 2 प्रश्न हैं, आपको इन दोनों प्रश्नों को हल करके देखना है। आपने इन दोनों को हल किया, आपका उत्तर सही आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं अगले प्रश्न के साथ इनका हल दूंगा।